एक पत्ता खाने से 99% बीमारियां खत्म। सुबह उठते ही एक पत्ता खाओ। इस पत्ते को आप सभी जानते हैं। केवल एक पेड़ के पत्ते को 7 दिन तक खाने से आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा कौन सा पत्ता है जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था? उस पत्ते के बारे में चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगी जिसका अगर आप रोजाना 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी 95% बीमारियां जड़ से ख़त्म कर सकता है। इस पत्ते को आप सभी जानते हैं और यह आपको आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा और इस प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको इस कथा के माध्यम से इसका महत्व समझाती हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक वैद्य जी जिनका औषधालय गांव के बाहर था, वहां पर वह अनेकों शिष्यों को शिक्षा देते का वैद्य जी आयुर्वेदिक के बहुत बड़े ज्ञाता और दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते और हर समस्या का समाधान लेकर जाते थे। उनके पास कितना भी बीमार व्यक्ति आता हो, वह उसे ऐसा इलाज बताते जिससे उसकी बीमारी जड़ से खत्म जो हो जाती थी और वह पूर्ण स्वस्थ होकर औषधालय से लौटता था। ऐसे ही एक दिन वह वैद्य जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे, तभी उनके पास एक आदमी आया और उनसे कहने लगा, वैद्य जी, मैं कुछ दिनों से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझसे किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता। मैं हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता हूँ। इसके अलावा मेरे शरीर में ना चाहे कौन कौन सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे इस थकान और कमजोरी से राहत दिलाइए। उस आदमी की बात सुनकर वैद्य जी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर कहा, बेटा, तुम्हारे शरीर में यह बीमारियां तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से बनी हैं। तुम प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का सेवन नहीं करते हो, बल्कि बाहर की केमिकल से बनी चीज़ों का अधिक सेवन करते हो। जिस तरह एक बच्चा माँ के संरक्षण में रहकर बड़ा होता है और उसे किसी तरह की परेशानियाँ नहीं होती, उसी तरह अगर तुम भी प्रकृति के संरक्षण में रहोगे तो तुम्हें जीवन भर कोई बीमारियां नहीं होगी और प्रकृति तुम्हारा ध्यान अपने बेटे की तरह रखेगी। इसके बाद वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का समाधान है, बस हम कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और सभी बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। वैद्य जी की यह बात सुनकर वह आदमी उत्सुकता से बोला, वैद्य जी, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर वैद्य जी ने कहा, बेटा, वह पत्ता है पान का पत्ता। यह दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इनका सही लाभ नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लेना है इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। छोटा सा पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र से लेकर त्वचा तक और यहाँ तक कि हर प्रकार की बीमारियों से दूर रखने में सहायक होता है। पान के पत्ते में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके बाद वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रोकते हैं।
घावों को भरते हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। फिर वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, अब मैं तुम्हें पान के पत्ते से मिलने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है तो पान के पत्ते का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। भोजन के बाद यदि आप पान का पत्ता चबाते हैं तो यह आपके पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करता है। इससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है या पेट साफ नहीं होता है तो पान का पत्ता चबाने से यह समस्या भी दूर हो जाती है और आपका खाना पीना भी आसानी से हजम होता है। पान के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आपकी आंतों को डिहाइड्रेट करने से सहायता करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसके बाद वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इसके लिए तुम्हें खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना है, जिससे खाना तेजी से और अच्छी तरह पचने लगेगा और तुम्हें पेट हल्का हल्का महसूस होगा। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी सर्दी और जुकाम को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता ले और उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाए, फिर उसे तवे पर हल्का गर्म कर ले। इसके बाद इसे बच्चे की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से यह फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक प्रभाव होते हैं जो श्वास नली को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसकी भाप लेते हो तो इससे काफ़ी आराम मिलता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास की नलियों की सूजन को कम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानियां होती हैं तो पान के पत्ते को जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वह गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो, इससे तुम्हें दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। वैद्य जी ने आगे कहा, बेटा, पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं बल्कि
सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी होता है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है तो इसका समाधान यह है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। यह तुरंत ही सिर दर्द को ख़त्म करता है और सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। वैद्य जी उस आदमी को जानकारी देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का सा गर्म करके जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की सी मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर वे जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इस अपने घाव पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी से भर जाएगा और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को भी धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है जैसे कि दाग धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें पिंपल्स की समस्या है तो पान के पत्ते का रस निकालकर उसे रुई की मदद से पिंपल्स पर हल्के से लगाओ, इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने उस आदमी को समझाया, बेटा पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपने वजन कम करना है तो यह पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुई अतिरिक्त फैट को बर्न करता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू करते हो तो तुम्हारे वजन बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। पान के पत्ते का एक और बड़ा फ़ायदा यह होता है कि यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह एक प्राकृतिक डिहाइड्राफायर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुए अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वैद्य जी ने उसे बताया कि इसके लिए तुम्हें एक ताज़ा पान का पत्ता लेना है और उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उस पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम यह अच्छे से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लीवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मुंह की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह में बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। वैद्य जी ने बताया कि इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है बल्कि मसूड़े से खून आना भी बंद हो जाता है। फिर वैद्य जी ने कहा, बेटा पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह किया जाता है। इसे
उस ज़माने में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। सही कारण यह है कि इनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। आजकल तो 20 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा खान पान और गलत आदतें। खान पान के पत्ते में मौजूद यूग्रेन शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने सर पर लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ की दूर होता है। लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चूना, सुपारी और तंबाकू लगाकर खाते हैं उसके लिए यह फ़ायदेमंद नहीं। सुपारी, चूना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े, दांत, किडनी और पाचन तंत्र की गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद से फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर उसमें तंबाकू, सुपारी, चूना डालते हैं तो यह फ़ायदे की जगह आप नुकसान करेगा, क्योंकि यह पदार्थ आपके प्रकृति के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए आपको कभी भी पान में चूना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद वैद्य ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल बताते हुए कहा, बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पान के पत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करना है। पान के पत्ता का जूस बनाकर पीना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 ताज़ा पान के पत्ते ले लो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें वह पत्ता डाल दो। उसे गैस या चूल्हे पर रखकर 5 मिनट तक उबालो ताकि सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाएं। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े से छान लो और एक गिलास में निकाल लो। तुम चाहो तो उसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या नींबू भी डाल सकते हो। इस पानी को गुनगुना ही पीना है। अगर तुम इसे रोज़ाना पीते हो तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र बेहद होगा, खांसी जुकाम की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होंगी और तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। अगर तुम इसका रोज़ाना सेवन करोगे तो देखना धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से हर बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। वैद्य जी की बात सुनकर के वह आदमी बोला, वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है और वैद्य जी भी अपने औषधालय में शिष्यों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। धन्यवाद।